आज हम दर्शन करेंगे महाभारत कुरुक्षेत्र के उस रण स्थल के जिस जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान कर अपना विराट रूप दिखलाया था और साथ ही गीता का ज्ञान भी दिया था। महाभारत कुरुक्षेत्र की कर्म भूमि हमारे भारत की सांस्कृतिक विरासत एवं धरोहर का भी प्रतीक मानी जाती है। मैं आ चुका हूं इस वक्त कुरुक्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध स्थल गीता उपदेश स्थली ज्योतिसर में, और ये मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे ये बहुत ही बड़ा अक्षय वट है। ये वही वट है, ये वही पेड़ है जो कि गीता उपदेश स्थली का जो है साक्षी बना था, और ये वही स्थल है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को महाभारत युद्ध के दौरान गीता के उपदेश दिए थे अपने विराट रूप के साथ। श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया गया गीता का संदेश श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ के रूप में आज पूरी दुनिया में मान्यता पा रहा है। श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता का अमृत संदेश आज भी प्रासंगिक है। श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश स्थली ज्योतिसर का ऐतिहासिक वट वृक्ष आज भी साक्षी है उस ऐतिहासिक घटना का जिसने पूरी मानव सभ्यता में भारतीय संस्कृति की ध्वजा भाग के रूप में श्रीमद् भागवत गीता को स्थापित किया। कई सारी पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि जब अर्जुन युद्ध के दौरान वो बहुत कमज़ोर हो चुके थे, वो अपनों के प्रेम भाव को लेकर अपने हथियार डालने को तैयार थे कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तब भगवान श्री कृष्ण द्वारा इसी स्थल पर जो कि कौरव और पांडव की सेना के बिल्कुल मध्य का स्थान है, तब श्री कृष्ण जी द्वारा गीता उपदेश स्थली दी गई कि अपनों के खिलाफ, धर्म के खिलाफ हो रहे अन्याय में अगर शस्त्र उठाना ज़रूरी हो तो उसे उठाना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ उपदेशों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थल पर जो है अर्जुन को गीता का ज्ञान प्राप्त कराया था। ये जो वृक्ष है ये लगभग 5000 से भी ज़्यादा वर्ष पुराना है, और यहाँ के कुछ लोगों द्वारा बताया जाता है कि महाभारत काल के बाद यहाँ पर जब मुगल आए थे तो उन्होंने इस स्थल को, इस पेड़ को जो है नुकसान पहुँचाया था, लेकिन लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी रही, वो पूजा पाठ करते रहे और प्रकृति का वरदान प्राप्त के साथ साथ ये जो वृक्ष है, यानी कि जिसे वट वृक्ष बोलते हैं, अक्षय वट बोलते हैं, जिसका कोई क्षय ना हो सके, ये फिर से उगाया। और इस स्थल पर टोटल ऐसे 5 वृक्ष हैं जो कि 5 पांडवों द्वारा इस स्थल पर लगाए गए थे, और ये उन्हीं में से एक है। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं। और यहाँ मेरे पीछे है गीता उपदेश स्थली पर भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन। गीता उपदेश स्थली के एक खास बात और है कि यहाँ पर प्रतिदिन 7:30 बजे के लगभग, यानी कि जब अंधेरा हो जाता है, तो यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो जो है वो डेली दिखाया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें कि महाभारत से ही संबंधित सारी चीज़ें जो हैं एक लाइट एंड साउंड शो के ज़रिए जो है प्रस्तुत की जाती हैं, जिसमें कि गीता की ज्ञान की कुछ बातें होती हैं, महाभारत से क्या संदेश आज के समाज के लोगों को मिलता है, उस समय की कुछ पौराणिक कथाओं को जो है यहाँ पर उस शो के जरिए वर्णित किया जाता है। और इसी मंदिर क्षेत्र के कुछ दूसरे हिस्से पर मैं देख पा रहा हूँ कि जो मंदिर को बनाने का, जो निर्माण का जो कार्य है वो काफ़ी तेजी के साथ इस क्षेत्र में चल रहा है। और एक खास बात मैंने इस स्थल पर आकर और महसूस की कि कुरुक्षेत्र, यानी कि जो हरियाणा राज्य विकास बोर्ड की तरफ से यहाँ के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से संरक्षित करके रखा गया है।
जैसे कि हम पूरे भारतवर्ष में जानते हैं कि हमारा जो महाभारत है वो हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र इन जैसे स्थलों से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से जो महाभारत के साक्ष्यों को अगर जीना है तो कुरुक्षेत्र जैसी जगहों पर आकर ही बहुत अच्छी तरीके से उन स्थलों को जिया जा सकता है। दूसरा ये कुरुक्षेत्र की धरती जो है वो बहुत पावन धरती है, ये कर्म भूमि है और ये कहीं ना कहीं जो है कई सारी पौराणिक गाथाओं को, कथाओं को वर्णित करती है जो हमारे इतिहास में हो चुकी हैं।